छू, पापनाश छू, और मन में भगवान का माधुर्य आनंद। ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम दाता ओम 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 रामा ओम शिवा ओम 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 शंभु ओम 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 हरि ओम ओम ओम। कीर्तन करके शांत हो गए। श्वास अंदर गया तो ओम, श्वास बाहर गया एक, श्वास अंदर गया आनंद, बाहर गया तो गिनती। ऐसा श्वास गिनते गिनते लेट गए। रात की नींद भक्ति में बदल जाएगी, चिंता निश्चिंता में बदल जाएगी, रोग आरोग्य में बदल जाएंगे, पाप पुण्य में बदल जाएंगे, कांटे फूलों में बदल जाएंगे, वैर प्रीत में बदल जाएगा। जीवन बोझिला नीरस, जीवन रसीला हो जाएगा। सुबह नींद में से उठो, भगवान तुम रस स्वरूप हो। हलो त हली आसमान डिसूं, आसमान मिड़े तारा, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तुम। चलो तो चले दरिया देखें, दरिया मिड़े राहिब, दरिया में सब जाने वाले यात्री, राहिब का रब भी तू, तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तू। हलो तो हली बाजार देखूं, बाजार में मिड़े आदम, आदम का दम भी तू, श्वासो श्वास तेरी सत्ता से चलता है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम है यशोदा, और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी आत्मा का नाम है कृष्ण। हजार हजार नामों में भगवान के कई नाम ऐसे हैं जो सुलभता से आप उनका फायदा उठा सकते हैं। अभी अभी करो, भगवान को यश दो। भगवान तुम आनंद स्वरूप हो, तुम चैतन्य रूप हो, तुम मेरे हो, मुझे मिठा साईं, मेरे आत्मदेव, मेरे परमात्मा देव। ओम ओम होठों से बोलते जाओ और भगवान को यश देते जाओ। तूने अहिल्या को तारा, तूने शबरी को तारा, लेकिन तेरे नाम ने तो असंख्य लोगों को तारा, और ओमकार तेरा स्वाभाविक आत्मदेव नाम है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम। कृष्ण ने यशोदा के कान में कहा माना ओम, ओम अंतरात्मा का नाम। तो यशोदा भी बोलती फिर कृष्ण बोलते। ऐसे करते करते यशोदा का मैं माँ हूं ये भूल गई है। ओम स्वरूप में यशोदा एकाकार हो गई और कृष्ण को अपने हृदय से लगाया। जैसे दो सरोवरों के पार टूट जाए और पानी एक हो जाए, ऐसे ही माँ यशोदा और कृष्ण का दो शरीर होते हुए भी एक आत्मा हो गई। ऐसे तुम्हारा भी बुद्धि और भगवान की पाली टूट जाए, बुद्धि में भगवान, भगवान में बुद्धि, बहुत सुखी रहोगे। पानी में तरंग, तरंग में पानी, बुद्धि में भगवान, भगवान में बुद्धि। उन बुजुर्गों ने जैसे झूलेलाल का अवतरण कराया तो सामाजिक विद्रोह ठीक हो गया। अभी अपना न जाने किसका क्या क्या है, तो आप झूलेलाल का अवतार न कराओ तो अंतरात्मा ओम का अवतार झूलेलाल के अवतार जैसा ही है। आपके हृदय में भगवान की शक्तियों का अवतरण कराओ। घर की समस्याएं, तबियत की समस्याएं, समाज की समस्याएं। उस समय मृख था एक, अभी तो हजारों मृख हैं, तो हजारों लोगों को अवतार कराना पड़ेगा।
उस समय तो एक मृख बादशाह के जुल्म था, अभी तो न जाने कितने कितने जुल्मों के बीच तुम जी रहे हो। तो अपने घर घर में अवतार करो, दिल दिल में अवतार करो। माना वो आत्मा परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूं, मुझे उसी का आनंद पाना है, मैं उसमय हो जाऊं। वया जादू हणी मुझे जिए में जोगी, तिन सामने कहते संभारिया थी, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां वर वर ओॾो निहारिया। मंत्र दीक्षा देते हैं तो 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं वापस, और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। मेरे शिष्य को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मंत्र दीक्षा के साथ एक आशीर्वाद मंत्र दे देता हूं, जिसको ब्रह्म भगवान का, परमात्मा का 3 बीज मंत्र है। ओमकार मंत्र तो प्रसिद्ध है, बाकी 2 गोपनीय बीज मंत्र है। वो गोपनीय बीज मंत्र में से एक दे देता हूं। हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी मेरे शिष्य साधकों को। पीलिया हो गया है, काविड़ हो गया है, तो 1 दिन में पीलिया गायब हो जाएगा। शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करो, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाएंगे। जिन साधकों को फायदा हुआ है, झूठ मूठ में हाथ ऊपर नहीं करते मेरे साधक। झूठ मूठ में गवाही देने से पाप लगता है, लेकिन सचमुच में फायदा हो तो हाथ ऊपर करना ही चाहिए। जिनको फायदा हुआ है हाथ ऊपर करो। देखो कितने हाथ हैं, 50,000 हाथ हैं कि 60,000 हैं कि 80,000 है कि लाख है कि 2,000 हैं। देखो कितने हाथ ऊपर है। हाथ हिलाओ तो ये तुम्हारे हाथ देश परदेश के लोगों को चकित करते होंगे। अमेरिका देख रहा है, चीन, जर्मन, जापान, हांगकांग, दुबई आदि सब लोग देखते होंगे कि वाह, झूलेलाल का अवतरण दिवस अहमदाबाद में होता था, लेकिन यहाँ के पुण्यात्माओं ने पहले उल्लासनगर में करा दिया, और बाद में कल दोपहर को 2 बजे के बाद उधर कार्यक्रम होगा अहमदाबाद में। अभी मैं थोड़ी देर में रेलगाड़ी चलाऊंगा, लेकिन जो सुबह नहीं आए थे अभी आए, तो उनके लिए फिर से बोलता हूं। विश्व के कई देशों में ये सत्संग चल रहा है। रशिया, अमेरिका, पोलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, स्वीडन, बांग्लादेश, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कितने ही देशों में। लेकिन हिंदुस्तान में भी कम जगहों पर नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान में भी बहुत जगहों पर ये सत्संग बोलो। कई केबलों के द्वारा, केबल के दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा, और केबल के ऑपरेटरों को, संचालकों को, मालिकों को भी मैं शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि समाज का शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रभाव विकसित हो। इसलिए आप अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, बनारस, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, दिल्ली, भोपाल, अब कितने नाम लूंगा, अहमदनगर, हैदराबाद, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, बेंगलोर, अंबाला और कई और भी जगहों पर चल रहा है। अपने अपने केबल से अपने अपने दर्शकों को चैनल वाले दिखा रहे हैं। कई चैनल और कई केबल इस देवी कार्य में जुड़े हैं। उन केबल वालों को और चैनल वालों को सभी को मैं आज गुड़ी पर्व का बधाई देता हूँ। चैत्र सुदी बीज का भी धन्यवाद दे देता हूँ, बधाई देता हूँ। चेटी चंद जी कोरनाक केबल, स्थानिक केबल वाले को भी धन्यवाद। नारायण हरि हरि। मंत्र दीक्षा जिनको मिली है उनको तो फायदे हुए हैं। सेना शहर प्रमुख जो भी आए हैं यहाँ दूर दूर सुनते सुनाते हैं, उन सभी को शाबाश है। शिवसेना वाले शहर प्रमुख को मैं एक खबर सुनाता हूँ कि मेरे पास सनातन मंच वाले आए थे। उन्होंने मेरे को कहा, हिंदुस्तान के सभी साधुओं ने मिलकर मुझे धर्म रक्षा मंच का अध्यक्ष बनाया था बम्बई में, सोमाजी ग्राउंड में। तो वो लोग मेरे पास आए थे कि सरकार कानून ला रही है, तो उसमें लगभग हिंदू धर्म को दबाने का ही है,
और कई ऐसी बातें उन्होंने मेरे को दिखाई, बताई, पढ़ के सुनाई। तो ऐसा ऐसा कानून आएगा तो हिंदू संस्कृति के लिए बड़ी तकलीफ होगी। तो आप लोग ज़रा सावधान रहना, शिवसेना वाले और दूसरी संस्थाओं वाले। हिंदू धर्म को दबोचने वाला कानून बने तो आप सरकार को बोलना ये कानून न बनाए, और विदेशों में ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जो हिंदुओं को दबोचे। तो आप लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं को दबोचने वाला कानून, रीति रिवाजों को दबाने वाला, अंधश्रद्धा उन्मूलन करके, श्रद्धा नहीं अंधा होने का ठेका लिया है क्या? और कानून सरकार अपना ही काम कर ले, सड़कें ठीक कर दे, लोगों को पानी मिले, करप्शन ठीक हो, सरकार अपनी सरकारी काम में ठीक हो जाए तो अच्छा है। अब धर्म के काम में सरकार अपने को काहे को झोंकती है, क्यों लोगों का विरोध लेती है? पंडित नेहरू को मदन मोहन मालवीय ने कंधा हिलाते हुए कहा कि देखो ब्रिटिश अंधश्रद्धा करके लोगों का कुंभ मेले में डिस्टर्ब करती है, अब कोई पानी में नहीं नहाएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो मिलिट्री रख दिए, पुलिस रख दी, फिर भी पुलिस का कॉम्बिंग, मिलिट्री का कॉम्बिंग तोड़कर लोग इलाहाबाद के कुंभ में देखो नहा रहे हैं। पंडित नेहरू भारत पे राज वही करेगा जो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करेगा, जो हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ करेगा, हिंदू को उखाड़ के फेंक देगा। पंडित नेहरू को मैं धन्यवाद दूंगा, कभी भी पंडित नेहरू ने अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाने जैसी गलती नहीं की। तो ये महाराष्ट्र सरकार भी गलती न करे, ऐसी हम उसको सलाह देते। फिर तो जैसा भी होगा, आप लोग शिवसेना वाले, दूसरे और भी विधायक, कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी हो, हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ न हो तो अच्छा है, नहीं तो हिंदुओं की बददुआएं और हिंदुओं का रवैया बदलेगा। गुजरात में भी किसी जगह कुछ हुआ था, उसके बाद 10 साल हो गए, वो कांग्रेस वहाँ भी आती नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई पार्टी की हम प्रशंसा करें, कोई की निंदा करें, हमारे लिए तो सबका मंगल, सबका भला। लेकिन ये अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून 31 मार्च को या कभी मार्च के एंड में लाने को करते हैं, तो आप लोग जरा सावधान हो जाओ। आप चाहते हैं कि ये बंधन हो जाए सरकार का, धार्मिक रीति रिवाज में सरकार का दबाव पड़े, ये आप चाहते हैं क्या? सरकार खाली अपना ही कर्तव्य पाले तो बहुत हो गया, हाँ? ठीक है कि नहीं है? न जाने टैक्स पे टैक्स, कितने कितने टोल टैक्स, R2 टैक्स, फिर भी सड़कों का तो क्या बुरा हाल है, धूल धमाके, खड्डे, ये वो। नगर पालिका अपना कर्तव्य संभाले, सरकार अपना कर्तव्य संभाले, धार्मिक लोग अपना कर्तव्य संभाले। कानून से समाज नहीं सुधरता है, उदारता से, पवित्रता से, सहानुभूति से एक दूसरे के काम आओ। हरिओम हरिओम हरिओम। अंधश्रद्धा, मैं तो कहूंगा जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है, उस समिति के आदमी भी अंधश्रद्धालु है, सरकार भी अंधश्रद्धालु है। बोलो, मैं चुनाव जीतूंगा तो कई लोग फार्म भरते, कईयों की तो डिपॉजिट भी रद्द हो जाती, फिर भी लगते ना। और मंत्री बनूंगा तो ये भी तो अंधश्रद्धा है, उसमें से कुछ बनते बाकी नहीं बनते। ये मेरा बाप है, ये भी तो अंधश्रद्धा से मानते हो, बाप को देख के मानते हैं क्या? अंधश्रद्धा उन्मूलन वाले से पूछो कि तुम्हारे बाप को तुमने देख के माना है कि सुन के माना है, श्रद्धा से माना है कि देख के माना है? अरे एक हजाम पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि अस्त्रा इधर घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, रसोई पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो श्रद्धा तो अंधी होती है, देख कर माना तो श्रद्धा की जरूरत नहीं है। श्रद्धा से मनुष्य जीवन का काम चलता है। श्रद्धा मयम अयम पुरुष है, ये मनुष्य श्रद्धा का ही एक दूसरा रूप है। और वेदों में श्रद्धा की महिमा है। और मुट्ठी भर जो विदेशी ताकतें हैं जो घुस गई है राजनीति में, तो हिंदुओं को बांटने के लिए और हिंदुओं को बिखेरने के लिए, हिंदू साधुओं को बदनाम करने के लिए और जेल में डालने के लिए कानून बना रहे हैं। बोले बच्चों की बलि देते, ऐसा कहीं हो ही नहीं, लेकिन साधुओं को बच्चों की बलि देने के गुनाह में पकड़ के 12-12 साल सजा दे देते। अपने बच्चों को कहीं गुम कर दिया और पुलिस में फरियाद कर दिया, मेरा बच्चा मासूम है, 2-3 साल का है, दिखता नहीं है, कोई अजगैबी साधु इधर से आए थे, ऐसा रिपोर्ट लिखा दिया। फिर 2-3 दिन के बाद बच्चे को नींद की गोली खिला के उनका ये आदमी उनको साधु के महाराज के यहाँ बच्चे को रख के आया और फिर पुलिस का छापा मारा
और केस चला और वो 3 साधु जो भजन कर रहे थे वो जेल में चले गए। 12-12 साल की सजा आ गई, 2-4 साल तो बीत भी गए। ऐसे हिंदू साधुओं को फंसाने का, हिंदू धार्मिक जगहों को बदनाम करने का ये साजिश है। मुट्ठी भर लोगों का चलाया हुआ अंधश्रद्धा उन्मूलन ये कानून बनाने का है। इससे आप हिंदू लोग प्रभावित हो जाओगे और अपने धर्म पर अपने को तकलीफ करेंगे। ये कानून नहीं बने तो अच्छा है। हम तो उन सभी नेताओं का भी भला चाहते हैं। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून विदेशी ताकतें बनवा रही है। अब मेरी माँ को डॉक्टरों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती, और मेरी माँ ने मेरे को हाथ जोड़े। ये तो अंधश्रद्धा है, लेकिन मेरी माँ को मैंने मंत्र दिया और मेरी माँ वर्षों भर जी, तो क्या मैं ये छोड़ दूंगा मंत्र देना? बोले झाड़ना फूकना उससे फायदे होते हैं। जो डॉक्टर, जहाँ डॉक्टरों की पहुंच नहीं होती है वहां तुम्हारे टूने टोटके और इससे फायदा करते हैं। जैसे झंबला झंबला मंत्र है, प्रसूति नहीं होती वो जप करो तो प्रसूति में मदद मिलती, आराम से प्रसूति होती। तो तुम्हारा अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून तो ऐसे आदमियों को पकड़ के जेल में रख देगा। गाय के गोबर से प्रसूति आराम से होती है। मैं चैलेंज करता हूं, क्या अंधश्रद्धा उन्मूलन लेकर हिंदुओं को सताने की साजिश वाला कानून ला रहे हो? सावधान। ओम मां, ओम मां, ओम मां, ओम मां, ओम। मूर्ख ने जुल्म किया तो झूलेलाल का अवतार हो गया। ऐसे कोई भी राज सत्ता जुल्म करेगी तो न जाने भगवान का किस दिल में क्या अवतार हो। गांधी के दिल में कैसा अंग्रेजों को भगाने का अवतार हो गया था। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। शब्द में बड़ी ताकत है। इसलिए हिंदुओं के रीत रिवाज में, धर्म कर्म में दखल देने वाला कानून बनाने से महाराष्ट्र सरकार बाज आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। नहीं तो धर्म रक्षा मंच को मैं एकत्रित करके उनको भी बोलूँगा। जरूर पड़ी तो फिर मैं सनातन धर्म वालों को भी बोलूँगा, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। जयराम जी की। मुझे काय को अपना हरीफ बनाते हो? मुझे तो अपना मित्र बनाओ, अपना प्यारा बनाओ। मैं तो आपका प्यारा हूँ। मैं काय को आपकी निंदा करूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपका बुरा सोचूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि बाबा आप तुम कुछ करो, तुम कुछ बोलो, तुम कुछ करो। तो मैंने अपना दिल की बात सुना दी। शिवसेना वाले अपने प्रमुखों को भी सुनाना, अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून आएगा तो ये किसी पार्टी के लिए हितकारी नहीं है। जो भी बैठे राजनेता, अभी देश विदेश में जो लोग सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, केबल वाले अपने अपने ढंग से इस बात को दूर तक पहुंचाओ कि ये अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून महाराष्ट्र के लिए बड़ा झंझट होगा, गले में घंट होगा, समाज में अव्यवस्था होगी। ऐसे ही माया नगरी आपाधापी है, थोड़ी बहुत श्रद्धा से लोगों को शांति मिलती है। एक मुख्यमंत्री ने मेरे को बोला कि मैं अमेरिका गया, मेरे भाई को बोला मैं मुख्यमंत्री हूँ मध्य प्रदेश का, अब तू यहाँ डॉक्टरी करके क्या करेगा? तू वहीं डॉक्टरी कर हिंदुस्तान में। बोले मेरा धंधा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, वहाँ तो लोग श्रद्धा भक्ति से, कोई मम्मा देवी को मानता है तो कोई बजरंग को मानता है, तो कोई सतनाम श्री वाहिगुरु को मानता है, कोई किसी को मानता है। साधु संतों का प्रभाव है, लोग आराम की नींद सोते हैं और यहाँ लोगों को नींद नहीं आती। वहां 2%-3% लोग अनिद्रा के शिकार हैं, लेकिन यहाँ तो 97% लोग अनिद्रा के शिकार हैं। तो यहाँ तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तानियों की नींद छिन जाए? श्रद्धा से तो सोते चलो, जो भगवान करेंगे अच्छा है। सत्संग सुना, कुछ ले लिया, कुछ किसी का धागा वागा ले लिया, मानसिकता बन गई मैं बीमार हूं। नहीं बेटे ले, ये तू ठीक हो जाएगा। मैं आपको सच बताता हूं कि हमारे आश्रम में एक लड़का रहता था दीपक, उसको सांप ने काटा। गुरु पूनम के पर्व के निमित्त मेरा दिल्ली में सत्संग था और फोन आया तो मेरे को बताया गया कि वो दीपक को सांप ने काटा और वाड़ीलाल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर बोलते 4 घंटे का मेहमान है। एक लड़का पहले भी आया, वो मर गया है हॉस्पिटल में, अभी इसका वारा है। 4 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता है। मैंने बोला उनको बोलो कि 4-6 घंटे में मैं आता हूँ। दीपक को बोलो बापू आ रहे, तुम नहीं मरोगे। और मैं जहाज से उतर के सीधा वहां गया वाड़ीलाल हॉस्पिटल। उसका कोई कागजात और प्रूफ मांगे तो मैं वहां वाड़ीलाल हॉस्पिटल से निकलवा के उसको दिखा भी सकता हूँ। मैं दीपक के पास गया जिसको सांप काटा था।
ऑक्सीजन चढ़ा था, क्या क्या ग्लूकोज चढ़ा था। मैंने पीपल के पत्ते हरे पहले आदेश दे दिया था, हरे पत्ते आपके उंगली के 3 खांचे हैं ना, एक हिस्सा उतना कान में जाए, बाकी का मैं अच्छी तरह से पकड़ रखा। और नगर नगर गर माना जहर, जहर का प्रभाव नहीं, नष्ट हो, ऐसा मन में सोचा। थोड़ी देर वो पत्ते रखे, फिर हटाए, फिर दूसरे पत्ते, तीसरे पत्ते, ऐसे 10-12 पत्ते बदले मैंने। 6 बार में 12 पत्ते हो गए। लड़का खड़ा हो गया, आश्रम में आ गया, उसकी शादी भी हो गई, अभी शायद बच्चा है कि नहीं है, लेकिन उस लड़के को मैं तुम्हारे सामने भी ला सकता हूँ। तो देखेगा तो पीपल के पत्ते से कहीं जहर जाता है, अंधश्रद्धा है। लेकिन अंधश्रद्धा कहने वाले, वो जहर उतर गया और वो लड़का ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला 4 घंटे में मर जाएगा, वो तेरा बाप अभी तक जिंदा है। मेरी माँ को डॉक्टर ने कहा, अभी विज्ञानी बोलते हैं, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन बोलते हैं, कैंसर को मिटाने के लिए सबसे शक्तिशाली शस्त्र है श्रद्धा। वो कौन बोलता है? डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन। ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे। और अंधश्रद्धा, अरे बोले श्रद्धा से कैंसर मिटता है? हाँ मिटता है। डॉक्टर हर्बसन तो अभी बोलता है, लेकिन हमारे आश्रम में तो कई वर्षों से ये चल रहा है। एक माई को उठा कर लाए थे आज से 2-2.5 साल पहले। मैं कही किसको उठाया? बोले बम्बई गए थे, टाटा हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज, ब्लड कैंसर हो गया, अब वो डॉक्टर बोलते ले जाओ। तो अहमदाबाद के पास का गांव का नाम लिया था, उधर जा रहे तो इस मरती मरती बुढ़िया को दर्शन करा रहे। तो मैं बोला ऐसा करो, मेरी नीता वैद्य है, उसको जरा दिखा दो, वो इलाज करेगी, भगवान की दया हो सकती है। वो 6-8 महीने के बाद एक ठीक ठाक बाई आई, बोले बापू मुझे पहचाना? मैं क्या नहीं। बोले मेरे को उठा के नहीं लाया था, मैं वो मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल, वो देहाती थी, कैंसर नहीं बोली, कैंसर हॉस्पिटल है ना, उसमें से बोला ये मर जाएगी। फिर मैं इधर आई थी दर्शन करने के लिए, मेरे को उठा के लाए थे, मैं वही हूँ। वो भाई अभी भी हट्टी कट्टी है। तो श्रद्धा अंधश्रद्धा करके समाज को गुमराह मत करो, समाज की नींद मत छीनो, समाज की खुशियां मत छीनो, समाज की श्रद्धा और विश्वास मत छीनो। कानून तुम्हारे पास धरा रह जाएगा, इज्जत तुम्हारी खराब होगी। बदमाश अंग्रेजों ने हरिद्वार का नाम हड्डीद्वार रख दिया। आज तक कोई हड्डीद्वार नहीं गया, अभी भी लाखों करोड़ों लोग जाते हैं तो हरिद्वार में ही जाते हैं। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया बदमाशों ने, अभी भी लोग प्रयागराज जाते हैं। अयोध्या का नाम बदमाशी करके फैजाबाद रख दिया। न जाने क्या क्या आए, मिट गए हैं हमको मिटाने वाले धरती से। न जाने क्या क्या साजिश हुई। 1000 वर्ष तक मुगलों ने, यवनों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने याद किया, राज्य किया। यूनान की संस्कृति प्राचीन थी, मिस्र की संस्कृति प्राचीन थी, रोम की संस्कृति प्राचीन, और भारत की संस्कृति प्राचीन है। इन 3 संस्कृतियों को तो इन लोगों ने अजायब घर में धकेल दिया। ए हिंदुओं, केवल हिंदुओं की संस्कृति है, उसको मिटाने के लिए न जाने कहां कहां से विदेश के धर्मांतरण वालों का दबाव पड़ता है। मैडम के इशारे से होता है, किसके इशारे से होता है वो भगवान जाने, लेकिन हिंदू धर्म पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये आप बर्दाश्त करेंगे तो फिर झूलेलाल का अवतार न जाने किस लाल के रूप में हो जाए, भगवान जाने। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा, मना हिंदुस्तान का। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन देरे जहां हमारा। ये कौन सी ताकत है हिंदुओं के पास कि 3 संस्कृति को तो उन्होंने अजायब घर में मिटा के रख दिया, लेकिन हिंदू संस्कृति के पीछे कभी कोई कानून बना बना कर आए, और वास्तु डिगामा और क्या क्या आए, मैकालिन पद्धति वाले क्या क्या है, लेकिन अभी तक चल रही है। इसमें वैदिक सत्य है। अभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्र भवन में और वहां हवन भवन करके हिंदू संस्कृति अपना रहे हैं, और तुम हिंदुस्तान में कायदा बना रहे हो अंधश्रद्धा उन्मूलन। आपका तबीयत तो ठीक है, मानसिकता तो ठीक है ना।
कृपा करके आप थोड़ा शांत सोचिए, तटस्थ सोचिए। मैं आपका मित्र हूँ, आपका दुश्मन नहीं हूँ, किसी पार्टी का मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। मैं तो सभी के शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और सभी की बुद्धि में परस्पर भावयंतो मनुष्य मनुष्य का हितैषी हो, प्राणी मात्र का हितैषी। हमें तो मूल मंत्र सिखाया गया। द्योर शांति, अंतरिक्ष में शांति, आपा शांति, जल में जो जीव है वो भी सुख शांति से रहे, वनस्पतयः शांति, सर्वगुम शांति। हमारी ऐसी संस्कृति है तो हमें चंदन को भी सूखा रगड़ोगे न तो वो भी आग पैदा कर देगा। इसलिए हिंदुओं को सताओ मत, मेरी ये प्रार्थना है। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाकर हिंदुओं की श्रद्धा पर आप कुठारघात न करो। सनातन धर्म वालों को भी ज्यादा दबोचो मत, उनकी निष्काम सेवा से मैं परिचित हूँ। नारायण नारायण। अब शिवसेना वाले सुन रहे हैं, भाजपा वाले भी सुन रहे हैं, कांग्रेसी भी सुन रहे हैं और यहाँ की सरकार के कई सीआईडी वाले यहाँ बैठे रिपोर्ट करते हैं। जहाँ भीड़ होती है ना तो बाबा ने क्या कहा को सारी रिपोर्ट जाती है। तो मेरे कहीं भी सत्संग होता है, किसी पार्टी को ऐसा नहीं है कि बापू हमारा विरोध करते, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, सच्ची बात कह देता हूँ। यहाँ 5 नंबर में किसी को 2 बेटियां थी, सोनोग्राफी कराने गए, उल्लासनगर है ना ये भले कोई भी नंबर हो, 5 नंबर हो या 3 नंबर हो या 2 नंबर, 5 नंबर की बात। 2 बेटियां थी, सोनोग्राफी वाले ने कहा तीसरी बेटी है 5वें महीने में सोनोग्राफी का। वो मेरे पास आए, बोले साईं मैं कहने कुछ भी हो गर्भपात नहीं कराना। उन्होंने मेरी बात मान ली, लेकिन खुजली थी दिमाग में। तीसरी भी बेटी 8 महीने का हुआ गर्भ, तो फिर सोनोग्राफी कराई। मैं बिल्कुल घटित घटना ये पहले बोल चुका हूं मैं उल्लासनगर में। तो दूसरी जगह कराई तो उसने भी बोला पहले कहाँ कराई थी, बोले फलाने। उसने क्या कहा, बोले उसने तो बेटी कहा, बोले हाँ लड़की है एबॉर्शन करा लो। फिर रात को उसकी पत्नी ने मेरे फोटो के आगे आंसू बहाए, सपने में देखते कि बापू बोलते नहीं कराना ऑपरेशन। और कुछ समय के बाद बेटा पैदा हुआ तो खुशी से समाये नहीं और मेरे पास आए कि साईं 5 महीने का था गर्भ तभी बेटी थी, 8 महीने का हमने फिर से सोनोग्राफी कराई तभी भी उसने बेटी बोली, लेकिन आपने उस बेटी को बेटा बना दिया। मैं क्या, हाय बाप हे राम, मैं तो जानता भी नहीं। मैं ऐसा नहीं जानता हूँ कि 8 महीने का गर्भ हो जाए और बेटी को मैं बेटा बना दूं। वो तो बेटा ही था। सोनोग्राफी वाले ने अबॉर्शन की कमाई के लिए, अथवा तो भाई हिंदुओं की संख्या घटे और हमारे वालों की संख्या बढ़े, उसको एजेंट ने दबाकर तुमको कहा होगा, बाकी बेटा ही था। अब वो बेटा 10, 12, 15 साल का हो गया होगा। तो ये अंधश्रद्धा है क्या? दूसरे लोग आते हैं कि 2 सिर वाला बच्चा है, डॉक्टर बोलते हैं अबॉर्शन कराओ। मैं क्या नहीं कराना। और 2 बच्चे लेके आया, बोले बापू 2 सिर वाला एक बच्चा था, आपने 2 बच्चे बना दिए। मैंने नहीं बनाया, 2 सिर वाला 2 बच्चे ही थे। तो मेरे को ये कथा में मैंने बात कही तो मैं तो न्यायपालिका के उन उत्तम बुद्धि वाले जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनते हैं, उन न्यायाधीशों को भगवान लंबी उम्र दे, उन्होंने कानून बनवा दिया कि गर्भ परीक्षण कानूनी अपराध है। गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है। मैं क्या हुआ, मैं तो सत्संग में बोला था और वहाँ कानून बनवाने में की भगवान ने उनको प्रेरणा दी। ऐसे एयरपोर्ट पे उतरा तो वो बेचारे जो लोडर होते हैं तो सामान उठाए। मैं क्या भाई कितना मिलता, बोले 3000। अबे 3000 एयरपोर्ट वालों को 3000? बोले नहीं, हम तो कंपनी के तरफ से रखे गए। मैंने बड़ौदा के सत्संग में बोल दिया। दूसरी बार एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ के कई बेचारे मजदूर जो काम करते थे, लोडर वोडर आके मेरे को बोले बाबा अब हमारे को 11,000 मिलते। आपने सत्संग में बोला ने, अब इधर कानून बन गया, अच्छा हो गया। तो ऐसे ही में सनातन धर्म वाले मेरे को आकर मिले थे। कल वाशी में था, परसों भी मिले थे, कल भी मिले थे। उन्होंने अपना साहित्य दिखाया और सरकार कानून ला रही थी, ये सारा उन्होंने बताया। 2-2 घंटे बेचारे बाहर बैठे रहे, बाद में मेरे से मुलाकात कर पाए। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं ये बात सरकार तक पहुंचे, इसलिए मैंने वाशी में भी बोला और यहाँ भी बोला हूँ। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं सांप का भी विरोधी नहीं हूँ। अगर मैं सांप का भी विरोधी हूँ तो तुम मरो बस।
देखो सांप को मैंने उठाया तो सांप प्यार से मेरे सामने देखता है। जो ये फोटो जिसके पास नहीं है और ये कैलेंडर या पुस्तक जिसके पास नहीं है, उसको बैठे बैठे 10 रुपए में 4 पुस्तक मिले और 20 गोलियां मिले,